साधु नटानंद के द्वारा बताई गई घटना भगवान श्री रमण महर्षि के आश्रम में दूर दूर से छुट्टियां बिताने के लिए आश्रम आने वाले भक्तों में से कुछ की प्रवृत्ति आश्रम सेवा में संलग्न होने की थी। वे सदैव अपना ध्यान विभिन्न गतिविधियों की ओर लगाए रखते थे। वे दिन भर की गतिविधियों में खुद को डुबोने का सबसे छोटा अवसर भी जब्त कर लेते थे, जैसे कि उन्होंने अपनी संपत्ति, शरीर और आत्मा उन्हें समर्पित कर दी हो। उन्हें संतुष्टि महसूस हुई कि ऐसी सेवा ही उनके उद्धार के लिए पर्याप्त होगी। जब भी भगवान को उनके रवैये पर ध्यान जाता तो वे ये कहकर उनका उल्लेख करते, गुरु की सेवा के नाम पर उन्हें कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और बाद में निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के पास अपने अंतिम दिनों में अपनी अज्ञानता पर पछताने का कारण होगा। सत्संग का उद्देश्य एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। यह विश्वास रखते हुए कि आश्रम में निवास करने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसे अन्य स्थानों पर प्राप्त करना सबसे कठिन है, प्राप्त करना आसान है। व्यक्ति को हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति पर दृढ़ रहना चाहिए। जिन लोगों को इसमें आत्म साक्षात्कार रुचि नहीं है, उन्हें इस स्थान को एक विशेष स्थान मानने का कोई मतलब नहीं है। भक्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक पथ पर प्रयास करके जो आध्यात्मिक सेवा करते हैं, वही गुरु की पवित्र सेवा है। इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मन को शांत करने के अलावा उन्हें किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उनके पास आने का वास्तविक लाभ मन को शांत होना था। इस कारण से वह भक्तों को हर समय स्वयं की ओर ध्यान देने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आश्रम के कुछ स्थायी निवासी स्वयं को आश्रम की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे और अपने स्वयं के दोषों को महसूस किए बिना शिकायत करते थे कि उनके पास ध्यान के लिए समय नहीं है। गतिविधियों को बंद करने की मांग करने वालों का जिक्र करते हुए भगवान विनोदी ढंग से टिप्पणी करते थे, क्या ऐसा है कि आपके पास ध्यान के लिए समय नहीं है, या ऐसा है कि आप चुप नहीं रह पाते? यदि आप शांत रह सकते हैं तो आगे बढ़ें और ऐसा करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आश्रम की सभी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अपने आप चलती रहती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपको अपने स्वयं के तप के लिए जो सहायता मिलेगी, वह अन्य लोगों के तप के लिए प्रदान की जा रही सहायता से अधिक होगी। इस प्रकार जब भी अवसर आएगा, भगवान गरिमापूर्ण तरीके से उनकी अपरिपक्वता को इंगित करेंगे। पश्चिम के एक सज्जन एक बार आश्रम के भोजन कक्ष के बाहर पड़ी पत्तों की प्लेटों को साफ कर रहे थे। भगवान, जो उसी समय वहां आए, ने भक्तों से पूछा कि उस कार्य को करने में उनका क्या उद्देश्य था। भक्त ने उत्तर दिया, आश्रम में आने के बाद से आज तक मुझे आश्रम में कोई सेवा करने का अवसर नहीं मिला। यह सोचकर कि कम से कम यह विनम्र कार्य करके मुझे मुक्ति मिल सकती है, जो किसी और ने नहीं किया है, मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया। भगवान ने करुणा से उसकी ओर देखते हुए उससे कहा, क्या पुराने पत्तों को झाड़ना ही मोक्ष पाने का साधन है? क्या इसी तप को करने के लिए आप विदेश से आए हैं? इस प्रकार की सेवा करना बहुत हो गया। अंदर जाओ, एक तरफ बैठो, अपने मन को अंदर की ओर मोड़ो और उसे ढूंढो जो मुक्ति चाहता है।
अपने हृदय को शुद्ध करने की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वही वास्तव में तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार भगवान ने उन्हें तप का सत्य समझाया। प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह घोषणा की गई है कि जिन लोगों ने जीवन मुक्त की सेवा की है, उन्होंने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न करने की भी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी कर ली हैं और अपने जन्म को धन्य बना लिया। कैवल्य नवनीता, हे सर्वोच्च, यदि आप मुझे अपने भक्तों की सेवा करने की योग्य बना दें तो मुझे स्वतः ही परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब ऐसे कथन संतों की सेवा की प्रशंसा करते हैं तो भगवान की उन टिप्पणियों का क्या अर्थ है जो यह बताती हैं कि सेवा में बिताया गया समय बर्बाद हो गया। संतों की भक्तिपूर्वक की गई सेवा भी फल को ध्यान में रखकर की जाती है। इसका उद्देश्य मोक्ष है, जो गुरु की कृपा दृष्टि से प्राप्त हो सकता है। हालांकि गुरु की कृपा आंतरिक तप से अर्जित की जाती है, ना कि बाहर की गई सेवाओं से। स्वयं की पूजा ही गुरु की पूजा है। अपने वास्तविक स्वरूप पर चिंतन के रूप में गुरु की सेवा सभी स्थानों पर और हर समय की जा सकती है। इस सेवा के लिए केवल ईमानदारी और समर्पण की आवश्यकता है। यह सच है कि आत्मज्ञान जो कहीं और बड़े प्रयास से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, सद्गुरु की दिव्य उपस्थिति में एक ही बार में या तो एक नज़र से या एक शब्द के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक भक्त जो भगवान के अपने चुने हुए रूप से वरदान प्राप्त करने के लिए महान तप करता है, यदि भूलने के कारण वह देवता के प्रकट होने पर वरदान मांगना भूल जाता है तो वह अपने तप का फल खो देता है। इसी प्रकार यदि कोई भक्त सद्गुरु की दिव्य उपस्थिति में आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, जो भक्त को ब्रह्म के साथ जोड़ता है, तो वह अपना बहुमूल्य मौका बर्बाद कर देगा यदि वह शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इस दुर्लभ अवसर का उपयोग करने में विफल रहता है। इसलिए जब शरीर के अंग सेवा में लगे हों, तब भी मन स्वाभाविक रूप से स्वयं में निहित होना चाहिए। वास्तव में भगवान अपनी टिप्पणियों में यही संकेत दे रहे थे। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मन को शुद्ध करने के लिए कम से कम कुछ समय के लिए। हरि ओम तत्सत।